लव लैंग्वेज सुनने को तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। कई बार हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमें बहुत समझता है, लेकिन कई बार लगता है वो तो बिल्कुल समझता ही नहीं है। ज्यादातर जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत डिससैटिस्फाइड होते जा रहे हैं। मान लीजिए मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है, मेरे पार्टनर को चाइनीज आती है, तो हम लोग बात कैसे करेंगे? ऑब्वियसली एक कॉमन लैंग्वेज तो हमें चूज करनी ही पड़ेगी ना, जहां वो भी मुझे समझे और मैं भी उसे समझूं। तो गैरी चैपमैन की बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें उन्होंने 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव मेंशन करे हैं। ये बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं समझते। हम लोग वो करते हैं जो हमें अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि हमारे पार्टनर को भी अच्छा लग रहा है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम उसकी लव लैंग्वेज नहीं समझते और हम अपनी लव लैंग्वेज उस पे यूज करते हैं। इसीलिए ज्यादातर रिलेशनशिप्स डिससैटिस्फाइड रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। तो ये एपिसोड इज गोइंग टू हेल्प यू how you can have a very beautiful relationship with each other, having a common language or maybe the language which your partner understands. क्या पता आप लोगों की अलग अलग लैंग्वेज है, आप एक दूसरे की लैंग्वेज को अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। आइए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। वेल, देयर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन और ही वाज ट्रूली इन लव विद अ गर्ल. And the girl used to always complain that he does not love me. The guy did so many things for her, but उसकी जो love language थी, वो love language थी words of affirmation. उसको चाहिए था that somebody should tell her how beautiful you are. तुम बहुत अच्छी हो, I love you. तो ये चीजें वो नहीं करता था। वो बोलता था ये तो मालूम होनी चाहिए इसको, मेरे को क्या जरूरत है इसे बोलने की। So actually the relationship was not working because of these reasons. Because लड़का वो कर रहा था जो उसको करेक्ट लग रहा था, वो ये नहीं कर रहा था कि लड़की को क्या चाहिए। सो दिस इज हाउ योर लैंग्वेज, यू शुड नो योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। आप दुनिया की सारी चीजें कर लो, लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज नहीं मालूम, योर पार्टनर विल ऑलवेज कंप्लेन। सेकेंड लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम इज लाइक व्हेन योर पार्टनर कंप्लेन्स दैट यू डोंट स्पेंड टाइम विद मी, एंड स्पेंडिंग टाइम इज to give your partner undivided attention, which means you should not be watching television. आप अपने मोबाइल फोन नहीं देख रहे हैं. You should be spending time like by cooking together, having dinner together, or maybe playing games together, and giving your partner full time and no distraction at all, so that your partner will be very happy and you will have a healthy relationship. क्या पता आपके पार्टनर की ये लव लैंग्वेज हो क्वालिटी टाइम. इसको जरूर नोट करें और ये जानने की कोशिश करें कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज ये तो नहीं है. थर्ड लव लैंग्वेज इज रिसीविंग गिफ्ट्स. रिसीविंग गिफ्ट्स में मैंने कई बार सुना भी है. समटाइम्स वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड टू गिव हिज गर्लफ्रेंड लॉट ऑफ गिफ्ट्स, बट उसको फिर भी लगता था कि ये मुझे प्यार नहीं करता, बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स नहीं थी. उसकी लव लैंग्वेज कुछ और ही थी. तो आप दुनिया की जितने मर्जी गिफ्ट्स ले आएं, आपके पार्टनर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उन्हें गिफ्ट्स दें या नहीं दें. कईयों की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देंगे. उनके लिए लव लैंग्वेज ये इसलिए स्पेशल होती है कि उससे कुछ सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड होते हैं. सो इवन इफ आप एक सिंगल फ्लावर दे देंगे या एक ग्रीटिंग कार्ड भी दे देंगे, उन्हें वो बहुत स्पेशल लगेगा. उनकी वो लव लैंग्वेज को समझिए और उन्हें वो गिफ्ट्स देते रहिए, कभी बंद मत करिए. दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू डू. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज. वो बहुत जरूरी है समझना. फोर्थ लव लैंग्वेज इज एक्ट ऑफ सर्विस. एक्ट ऑफ सर्विस में आपके पार्टनर को छोटी छोटी हेल्प की जरूरत पड़ती है, विच विल रियली मेक हिम और हर हैप्पी. कई बार क्या होता है, क्या पता उनको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट की हेल्प चाहिए हो, आप उनके प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं. आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं वर्क प्लेस पे. आप उनकी कुकिंग में हेल्प कर सकते हैं. आप उनके लिए मॉर्निंग टी बना सकते हैं. आई नो ये बहुत हैवी लगेगा, मे बी आपको लगेगा ये ड्यूटी ही ना बन जाए, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज स्मॉल स्टेप्स विल गो अ लॉन्ग वे. इट विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप. इट विल मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर. आपका
अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। आप वो ना करें जो आप चाहते हैं। आप ये समझिए कि आपको अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझनी है। These small acts will actually improve your relationship with your partner. Whatever you do, do it with your heart. That is really important. Fifth love language is physical touch. इसमें आपके पार्टनर को holding hands, giving him a tight hug, cuddle, ये बहुत जल्दी समझ आएगा। अगर आप एक हग भी देंगे आपके पार्टनर को वो वर्ल्ड लगेगा। इट विल मीन सो मच टू हिम। तो ये ज़रूरी है कि अपने पार्टनर का लव लैंग्वेज समझना। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गिफ्ट देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसे कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लव लैंग्वेज एज वेल एंड एक्सप्लेन व्हाट यू नीड। एक दूसरे को समझाओ अपनी लव लैंग्वेज एंड योर लाइफ विल बी सो ब्यूटिफुल एंड हेल्दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। काइंडली लाइक बटन दबाएं एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।